अब गुजरात की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सनातन पर हमले हजारों साल से हो रहे हैं, लेकिन सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले खुद मिट गए। असल में मोदी आज गुजरात में थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर 5 दिन का अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मोदी एयरपोर्ट से सोमनाथ मंदिर तक खुली गाड़ी में गए, रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने मोदी का स्वागत किया और इसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान से भगवान सोमनाथ की पूजा की। सोमनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। आज इसके 75 साल पूरे हुए, इसलिए आज पहली बार सोमनाथ मंदिर के शिखर कलश का कुंभाभिषेक किया गया। 90 मीटर ऊंचे शिखर का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक हुआ। इस अवसर पर एयर शो का आयोजन भी किया गया। सूर्य किरण विमानों ने मंदिर के ऊपर तिरंगे की छटा बिखेरी और बड़ी बात यह है कि आज से 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था, मंदिर को तहस-नहस कर दिया था और इसके बाद कई बार सोमनाथ पर आक्रांतों के हमले हुए, लेकिन सोमनाथ हर बार फिर नए स्वरूप में सामने आया। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट सनातन परंपरा का प्रतीक है। इसे खंड खंड करने वाले मिट्टी में मिल गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी पूरी भव्यता और विशालता के साथ सीना उठाए खड़ा है। और इसके बाद मोदी ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो विरासत को संजोने का, सनातन की बात करने का विरोध करते हैं। मोदी ने कहा कि सोमनाथ से लेकर राम मंदिर तक जब जब राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक मंदिरों को बनाया गया, तब तक तुष्टीकरण करने वालों ने उस विरोध किया, लेकिन ऐसे लोगों को देखकर जनता ने हर बार करारा जवाब दिया। हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए, लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर काशी विश्वनाथ में भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में ओम का जाप किया।
और फिर दोनों नेताओं ने सोमनाथ मंदिर में जलाभिषेक का लाइव टेलीकास्ट देखा। क्योंकि योगी काशी में थे, इसलिए उन्होंने महमूद गजनवी के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाले औरंगजेब की भी बात की। योगी ने कहा कि सनातन के आधार स्तंभों को मिटाने की कोशिश करने वालों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। भविष्य में भी जो ऐसी कोशिश करेगा उसका भी नामो निशान मिट जाएगा। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत होता है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। यह केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सोमनाथ मंदिर का मान बढ़ाया, अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिरों को नया स्वरूप दिया, उससे लोगों में एक नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसका पॉलिटिकल फायदा भी होता है। हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में हिंदू वोट कंसोलिडेट हुए। सनातन पर हमला करने वालों को हार का मुंह देखना पड़ा। बंगाल में ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा लगवाने से नाराज हो जाती थी। तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे ने सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही थी। जनता ने दोनों को जवाब दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने आज ही कहा कि जिन लोगों ने सनातन को खत्म करना चाहा, वो खुद मिट्टी में मिल गए, उनका खानदान खत्म हो गया। उनका इशारा किस तरफ था, ये बताने की जरूरत नहीं है।